नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल हमको मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग या सेलिंग की। तो कल के लिए जो हमने स्टॉक पिक किए हैं वो रेक लिमिटेड और पेट्रोनेट। उसमें हम प्राइस एक्शन का लेवल देखेंगे और देखेंगे कि किस लेवल से हमको एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक लिमिटेड की। और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये वन डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे जो चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है काफी कन्विंसिंग होता है। और जो मैं मेथड यूज करता हूँ वो काफी सिंपल मेथड है स्टॉक सेलेक्ट करने का। आप अपने लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि हम आज की क्लोजिंग जो हुई है या फिर ऐसे आज मार्केट बंद है तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग हुई है उसके आसपास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का हमको लेवल दिख रहा है क्या, वन डे टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है तो हम उसको पिक करते हैं। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है और उसके बाद अगर मैं इस क्लोजिंग के आसपास अगर मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये वाला। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का था। देन आज छोटे टाइम फ्रेम पर एक इसने छोटा सा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया है और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब कल क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो ये क्या करेगा कि ये इसको सस्टेन करने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस को जो इसने ब्रेकआउट लिया है उसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करेगा और यहाँ से ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है तो ये वापस एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा या फेक ब्रेकआउट होगा और वहां से ये वापस नीचे आने का ट्राई करेगा। नीचे आने का ट्राई करेगा तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था इसका, ये जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है वो इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है फिर ये नीचे एक अच्छा डाउनसाइड हमको मोमेंट दे सकता है। तो इसके लिए जो हमने लेवल देखे हैं वो लेवल है रेक लिमिटेड का। बाय का रहेगा वो 308 का और सेल का रहेगा विरोध 299 का। और हमको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिनिमम 1:1 रखना ही है। अब 1:1 क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली और 2 रुपए का रिस्क लगाया या 5 रुपए का रिस्क लगाया और उसके बाद जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और जैसे ही आपको या तो 2 रुपए का या रिस्क लगाया था तो दो का, अगर 5 का रिस्क लगाया था तो 5 रुपए अगर मिलते हैं तो आप अगर एग्जिट कर लेते हैं तो वो जो रिस्क के अगेंस्ट में जो आपको प्रॉफिट मिला वो 1:1 यानी 2 रुपए का रिस्क 2 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का रिस्क 5 रुपए का प्रॉफिट। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा 1:1। और ये चीज हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मार्केट में हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। पहले रिस्क आता है उसके बाद रिवॉर्ड आता है। यानी हम कोई भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, कोई भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि रिस्क तो होगा ही। पूरा जो शेयर मार्केट है वो जो बोलते हैं ना कि उसका जो बेस है कि जिसपे वो टिका हुआ है वो रिस्क है। बिना रिस्क के आप शेयर मार्केट का एग्जिस्टेंस का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। यानी अगर शेयर मार्केट में आपको एंट्री लेनी है तो आपको ये मान के चलना होगा कि इसमें रिस्क तो है, कोई भी ट्रेड में रिस्क तो है। और रिस्क इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ स्टॉप लॉस लगा लिया तो हमने रिस्क एक्सेप्ट कर लिया। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब हमको पहले अपना माइंड सेटअप कर लेना है कि मैं इस ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ और मैं इसमें 5 रुपए 10 रुपए या 15 रुपए के रिस्क से साथ जाऊंगा और जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक हमको वो रिस्क एक्सेप्ट करके उसमें बने रहना है। हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है तो हम रिस्क का वेट नहीं करते हैं, एसएल हिट होने का वेट नहीं करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। वैसा नहीं करना, हमको रिस्क एक्सेप्ट करना है और उसके बाद हमको रिवॉर्ड जो अपना डिजायर रिवॉर्ड मिले उसके बाद ही एग्जिट लेना है। अदरवाइज एसएल हिट करके हमको बाहर आना है। अगला स्टॉक है हमारा पेट्रोनेट। और पेट्रोनेट में बात करते हैं उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए ताकि हम जो रेगुलर बेस पे ये वीडियो बनाते हैं वो आपको मिलते रहे और आपके जो इंट्राडे ट्रेडिंग के नॉलेज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहे। तो अब इसमें पेट्रोनेट में बात करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ये काफी दिनों से एक अच्छा खासा ये डाउनफॉल में है। डाउनफॉल अप्रोक्स इसका टॉप से इसने लगभग 1 मिनट 23% के आसपास का इसने करेक्शन कर लिया। तो अब उसके बाद करेक्शन करने के बाद क्या हुआ, काफी अच्छा इसने एक फॉल लिया और फॉल लेने के बाद यहाँ पे ये एक जो आज की कैंडल बनी हुई एक इनसाइड कैंडल बनी है, काफी छोटी कैंडल बनी। मतलब ये क्या है कि ये जो
यहाँ से ये जो इतना बड़ा कैंडल बना के गिरा, उसके बाद इसने एक होल्ड लिया है, मतलब एक पॉज ले रहा है अपने आप में। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, जो इनसाइड कैंडल बनी हुई है ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऐसा रहेगा, मतलब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, यहाँ से ये गिरते हुए ऊपर तक नीचे तक आया है और यहाँ पे एनर्जी स्टोर किया है, और उसके बाद ये वापस कंटिन्यू गिरना चालू कर सकता है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि यहाँ पे इसने होल्ड किया और पोज करने के बाद वापस ये ऊपर जाने लग रहा है, तो दोनों चीजें की पॉसिबिलिटीज है। तो अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कल ये जो इनसाइड कैंडल है इसका जिस साइड भी हमको ब्रेकआउट मिलता है, जिस साइड भी ब्रेकआउट, मान लीजिए अप साइड ब्रेकआउट मिलता है और ये रिटेस्ट करता है और हमको प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम ये हाई राई पे बाय करेंगे। और मान लीजिए यहाँ से डाउन साइड मिलता है जो कि 2 दिन का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है और इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, लोअर लो मिलता है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमको स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो या स्विंग हाई पे ही लगाना है। और स्विंग लो स्विंग हाई का डिटेल में अगर आपको देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्विंग लो स्विंग हाई कैसे बनता है और हमको उसको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये तो रहेगा कि जिस साइड भी हमको ज्यादा एंट्री मिलेगी उस साइड हमको एंट्री लेनी, क्योंकि शेयर मार्केट में या इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होने वाला, अगले ही पल क्या होने वाला हमको नहीं पता होता है। तो हमको हमेशा दोनों साइड में एंट्री लेने के लिए तैयार रहना है। आज मैं कल के क्या होने वाला है वो नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ गेस कर सकता हूँ कि ये हो सकता है। और कल जैसा मार्केट एक्ट करे वैसा हमको उसके साथ हिट करना है, इसलिए हम दोनों साइड में एंट्री लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इसका जो लेवल रहेगा पेट्रोनेट का, वो बाय का रहेगा वो 196 का, और सेल का रहेगा बिलो 193 का। और हमको हमेशा की तरह रिस्क अपने टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिनिमम 1:1 रखना है। जब तक हमको 1:1 नहीं मिलता तब तक हम मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और दूसरी चीज हमको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं भी होता, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो जाता है, तो हम खुद मार्केट से नहीं जाएंगे, कुछ पार्शियल पोजीशन बुक कर लेंगे और एसएल को ट्रेल करते हुए मार्केट के साथ बने रहेंगे। जब हमको हमारा मार्केट एसएल हिट कर देता है और हम बाहर हो जाते हैं तो ही हम बाहर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कल के कुछ स्टॉक जिन पे हम वॉच करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।